हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो अपने पिछले वीडियो जो मैंने एसेंट टू ग्लोरी का बनाया था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, जो इफ़ेक्ट्स हमें मिलते हैं, चाहे स्टन है, काउंटर है, कॉम्बो है, तो ये सब क्या काम करते हैं और इनकी क्या वैल्यू है, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर आप देखिए। स्क्रीन पर आपको थंबनेल दिख रहा है और उसकी लिंक ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगी, और आप एसेंट टू ग्लोरी जो प्लेलिस्ट है मेरी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज़रूर इसके सारे वीडियोस देखिए। यदि आप जो है इसमें अभी नए हैं तो वीडियोस देखने से आपको हर बात जो है बहुत बारीकी से समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज इसमें हम लोग ये बात करेंगे कि हमें कौन से इफेक्ट्स लेने चाहिए और कौन से जो है अवॉइड कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास इसमें जो है 6 अटैक्स होते हैं, दैट इज स्टन, कॉम्बो, क्रिट, ईवा, काउंटर एंड लाइफ स्टील, है ना। आप देख सकते हो कि जैसे अभी आपको मैं अपने उसमें जाकर दिखा देती हूँ। तो ये देख रहे हैं आप कि हमारे पास ये 6 जो हैं कॉम्बैट एट्रीब्यूट्स होते हैं, और उसके साथ में हमको कॉम्बैट रेजिस्टेंस भी मिलते हैं। गॉट इट। रेजिस्टेंस मतलब जो किसी और के, मतलब जो हमारा अपोनेंट है, उसका जो अटैक है उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं, उसका जो इफ़ेक्ट है उसको कैसे हम हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो वो उसके लिए रेजिस्टेंस है, और एट्रीब्यूट्स से हम जो है हमारा अटैक पावर बढ़ाते हैं। गॉट इट। तो अब सवाल ये उठता है कि सबके मन में ये क्वेश्चन रहता है कि भाई हम क्या बढ़ाएं, क्या घटाएं, जिससे हमारा काम जो है आसान हो जाए और हम बहुत सारी चीज़ें कर पाएँ। बहुत सारी चीज़ों में आता क्या क्या है जो जिससे हमको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो हमारे एट्रीब्यूट से जहाँ हमको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है वो ये ही तीनों चीज़ें, है ना। क्वेस्ट है, प्लेयर डुएल्स है और एलिट चैलेंज है। ठीक है। अब मैं एक एक चीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी बात आपको कुछ बताना चाहती हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। अब जैसे क्वेस्ट में आप देख रहे हो कि मैं ये वाली स्टेज पर हूँ, है ना, 5th में 12th वाली स्टेज पे हूँ, है ना। अब जैसे मैं बैटल स्टार्ट करती हूँ, है कि आप देखिए कि कॉम्बो जो है ज़्यादा है इसका, है ना। अब ये डिफीट हो गया मेरा। तो अब इस चीज़ को आप कैसे देख सकते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ जो आई बटन दिख रहा है आपको, इसको आपको क्लिक करना है। तो इसको देखकर आप जो है इसके इफेक्ट्स का पता लगा सकते हैं। आप देख रहे हो कि अभी आपने देखा भी गेम में कि इसका जो है कॉम्बो बहुत अच्छा है, हाँ, इसका कॉम्बो बहुत अच्छा है। इसका क्रिट नहीं, इसका कॉम्बो और काउंटर अच्छा है। गॉट इट। अब कॉम्बो और काउंटर जो है एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से व्यवहार करते हैं, है ना। क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि कॉम्बो में क्या होता है कि हम एक साथ 2 या 3 अटैक जो है एक साथ कर पाते हैं। जितना हमारा कॉम्बो इफेक्ट ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा अटैक हम एक साथ कर पाते हैं। गॉट इट। तो आपने देखा अभी कि वो 3-3, 4-4 बार जो है मुझे मार रहा था एक साथ में, है ना। अब काउंटर इफेक्ट में क्या होता है, काउंटर में ये होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि हम जो है वो यदि हमें मार रहा है तो वो हमारे साइड आकर तो हमें मारता ही मारता है, और यदि हम उधर जाते हैं तो भी वो हमें मारता है। तो दैट इज़ काउंटर। तो कॉम्बो और काउंटर जो है एक तरीके से व्यवहार रखते हैं, है ना, क्योंकि कॉम्बो में भी वही चीज़ होती है और काउंटर में भी वही चीज़ होती है। ओके। मतलब वो नंबर ऑफ अटैक्स बढ़ा देता है ना। ये चीज़ जो है कॉमन है दोनों में। तो आप इस तरीके से भी डील कर सकते हैं कि कॉम्बो या काउंटर में से आप किसी एक चीज़ को अच्छा खासा बढ़ा सकते हैं, है ना। आपने कॉम्बो बढ़ा लिया ज़्यादा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप काउंटर को भी बढ़ाएं। ठीक है। आप काउंटर को थोड़ा कम भी रख सकते हैं। कॉम्बो को आप अच्छा खासा बढ़ा लेंगे तो आपका जो है इफेक्ट अच्छा रहेगा। अब बात आती है, यदि हम क्वेस्ट की बात करें कि अब इसको यदि मुझे क्रॉस करना है तो क्या करना चाहिए, इस सब चीज़ों पर भी थोड़ी सी देर बाद बात करेंगे। ओके। तो अभी चलते हैं हम ये एलिट चैलेंज पे, और वहाँ भी जो चीज़ें आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, है ना। जैसे अब स्टार्ट कर सकते हैं हम इसको। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले मैं इसके आपको ये दिखा देती हूँ। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ भी देखिए ये चीज़ आप देखेंगे कि 2 चीज़ बढ़ा रखी है, दैट इज स्टन एंड कॉम्बो, है ना। अब स्टन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टन क्या करता है। स्टन एक बार जैसे आपका स्टन बढ़ा हुआ है तो आप एक बार वो आपको अटैक करने आता है तो वो जो है उस टाइम बिल्कुल हमने अटैक कर दिया उसके ऊपर, बट वो अटैक करने आ ही नहीं पाएगा हमारे पास, क्योंकि वो जो है एक चांस उसका गायब टाइप हो जाएगा, है ना। तो स्टन जो है और ईवा जो है, तो ईवा और स्टन में क्या अंतर है। स्टन मतलब वो थोड़ी सी देर के लिए बिल्कुल हक्का बक्का रह जाएगा और वो भूल जाएगा अटैक करना। ठीक है। या ईवा कहें दूसरे वर्ड्स में, तो ईवा में क्या होता है कि हमारा ईवा बढ़ा हुआ है तो दैट मीन्स उसका अटैक वो करेगा तो सही अटैक, बट वो मिस हो जाएगा, है ना। उससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टन ईवा जो है एक जैसे हैं, कॉम्बो काउंटर एक जैसे हैं।
ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और साथ में तीसरी की भी बात कर लेते हैं, दैट इज़ क्रिट एंड लाइफ स्टील। अब आप क्रिट में हमने क्या देखा था कि क्रिट में क्या होता है, बड़े बड़े अटैक्स मिलते हैं हमको, है ना। तो यदि हम पहले हार भी रहे हैं और यदि बाद में हमको 2 क्रिट अटैक भी बड़े वाले मिल गए तो हम उसको धराशायी कर देते हैं, बताया था मैंने आपको उसमें। तो अब लाइफ स्टील क्या कर रहे हैं, तो लाइफ स्टील ये करता है कि मतलब वो यदि उसका लाइफ स्टील बड़ा हुआ है तो हम उस पर अटैक करते हैं, फिर वो हम पर अटैक करता है, तो वो जितना अटैक हम पर करता है उतना ही ज़्यादा उसका उतना ही जो है बराबर का एचपी उसका बढ़ जाता है ना। तो दैट मीन्स लाइफ स्टील और क्रिट जो है लगभग एक जैसा काम करते हैं। एक जैसा काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्रिट में भी यही हो रहा कि अचानक से सब चीज़ें होके और एकदम से ख़त्म, बड़ा सा अटैक मिल जाता है हमको। और लाइफ स्टील में भी होता है कि भाई हम जितना बड़ा अटैक कर रहे हैं उतना ही हमारा जो है एचपी वापस हो रहा है। दैट मीन्स वो वापस से जो है हमें हमारी लाइफ दे देता है अचानक से, ठीक है। तो एक तरीके से व्यवहार इन सब का देखा जाए तो स्टन और ईवा का सेम है, कॉम्बो का और काउंटर का सेम है, और क्रिट का और लाइफ स्टील का सेम है। तो ये चीज़ जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ पर जो है बेस करके मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाना चाह रही हूँ, तो वो चीज़ें आप ध्यान से सुनिए, समझिए। अभी इसके एट्रीब्यूट्स पे बात करते हैं जो हम देख रहे हैं एलिट चैलेंज में। तो आप देखेंगे कि एलिट चैलेंज में जितने भी जो मॉन्स्टर्स आते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि उनके कोई ना कोई 2 इफेक्ट जो है बड़े होते हैं। तो ये चीज़ आप भी बिल्कुल कर सकते हैं कि अपने कोई 2 इफेक्ट जो है बहुत शानदार बढ़ा सकते हैं, है ना। अब उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी रखनी होगी वो भी मैं आपको समझा रही हूँ। हर चीज़ समझिए और फिर खुद डिसाइड करिए कि आपके लिए आपको कौन सी स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है। मैं आपको जो जो चीज़ें हैं मेरे माइंड में वो सारी चीज़ें आपको समझाती हूँ कि जिस तरीके से आप खुद डिसाइड कर पाएँ खुद के लिए कि आपको क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो कि इसका स्टन और कॉम्बो बड़ा हुआ है ना। मैंने बताया कि स्टन जो है ईवा जैसा है और कॉम्बो जो है काउंटर जैसा है। तो स्टन और कॉम्बो उनका बड़ा हुआ है। अब हमको यदि इसको मारना है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें भी भाई अब स्टन और कॉम्बो ही बढ़ाना पड़ेगा तभी हम इसको मार पाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, बिकॉज ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टन है तो स्टन को जो है ईवा जो है ईवा उसको बहुत हद तक जो है उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। और कॉम्बो को जो है बहुत हद तक काउंटर भी जो है रिप्लेस कर देता है। अब आपका ये जो है अच्छा खासा यदि बड़ा हुआ है, मान लीजिए आपका ईवा और काउंटर अच्छा खासा बड़ा हुआ है, या यदि आपका लाइफ स्टील और क्रिट भी यदि देखा जाए तो उनमें से भी एक आपने बहुत सारा बढ़ा रखा है, तो कोई भी 2 इफेक्ट तो डेफिनेटली आप बढ़ाते ही हैं ज़्यादा, है ना। या आप 2 से 3 भी जो है आप बढ़ा सकते हैं, है ना। तब जो है आपके सारे टूल्स मैनेज हो सकते हैं यदि आप 2 या 3 इफेक्ट्स अच्छे खासे बढ़ा लेते हैं। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि अब जैसे इसको मारने की यदि स्ट्रैटेजी है तो मैं इस स्ट्रैटेजी को आपको डुअल में चलकर पहले समझाती हूँ और फिर आप समझ पाओगे उस चीज़ को जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ एक्चुअली, कि आपको क्या स्ट्रैटेजी रखना चाहिए। तो अभी डुअल में चलते हैं। अब मैं डुअल में आपको जो नंबर 1 पोजीशन पे हैं उनके बारे में कुछ दिखाती हूँ। आप इनका जो है देखिए कि इनके जो टूल हैं उसमें उन्होंने किस तरीके से ले रखे हैं। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ आप देख रहे हो कि इनका जो है इन्होंने 3 चीज़ बढ़ा रखी हैं, दैट इज़ काउंटर, लाइफ स्टील और क्रिट, ठीक है। अब आप खुद देख सकते हो काउंटर मतलब ये कॉम्बो का कॉम्बिनेशन है ना। लाइफ स्टील मतलब ये क्रिट का कॉम्बिनेशन है ना। इन्होंने स्टन और कॉम्बो को जो है बिल्कुल जीरो कर रखा है। हालांकि हम लोग जो है जैसे हम क्रेजी मॉन्स्टर में पीवीपी में हमारे लिए ज़रूरी था कि हमारा कॉम्बो जो है बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बट यहाँ ऐसा क्यों है, क्योंकि ये 6 के 6 जो इफेक्ट हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रेजी मॉन्स्टर में ऐसा नहीं था। क्रेजी मॉन्स्टर में यदि देखा जाए तो कॉम्बो और क्रिट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, ये 6 के 6 जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप एलिट चैलेंज में ये है तो आप फिर वैसे करेंगे, वही वाले इफेक्ट बढ़ाएंगे तभी जो है आप उसको मार पाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी क्या सोचकर करना है, वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसके चीज़ पे कि आप देखोगे कि इनका काउंटर, लाइफ स्टील और क्रिट है ना, ये तीनों बड़े हुए हैं। अब सिर्फ इन्हीं पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं है ना। इन्होंने 3 चीज़ जीरो रख रखी है, 3 चीज़ बढ़ा रखी है। अब आते हैं ज़रा रेजिस्टेंस पे, आप ध्यान देना रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। अब आप रेजिस्टेंस पे देख रहे हो कि रेजिस्टेंस में जहाँ इन्होंने देखिए ऊपर काउंटर, लाइफ स्टील और क्रिट को बढ़ा रखा है ना, ये तीनों बड़े हुए हैं। और आप यहाँ इनके ये भी देखिए कि इन्होंने इसके रेजिस्टेंस को भी बढ़ा रखा है ना। स्टन का तो थोड़ा बड़ा हुआ है, बाकी 2 जीरो हैं। और जो है काउंटर, लाइफ स्टील और क्रिट रेजिस्टेंस भी इन्होंने बढ़ा रखे हैं, मतलब दैट मीन्स जो इफेक्ट इन्होंने ले रखे हैं उसके रेजिस्टेंस भी बढ़ा रखे हैं। अब ज़रा दिमाग से इस चीज़ को सोचिए कि ये जो है चाहे एलिट चैलेंज हो, चाहे क्वेस्ट हो, चाहे हम डुएल खेल रहे हो, है ना। अब यदि आपने 3 इफेक्ट बढ़ा रखे हैं तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या बनती है। मान लीजिए मैंने 3 इफेक्ट बढ़ा रखे हैं, अब चाहे डुएल भी खेल रही हूँ, है ना, या मैं एलिट भी खेल रही हूँ, तो मैंने देखा कि भाई उसका तो स्टन और कॉम्बो बढ़ा हुआ था और मैंने सिर्फ अपना काउंटर, लाइफ स्टील और क्रिट बढ़ा रखा है। तो हालांकि जो है मेरे पास वो वाले इफेक्ट नहीं है जो उसके पास है ना, बट मेरे पास काउंटर, लाइफ स्टील और क्रिट है जिसका मैं यूज़ कर सकती हूँ। अब दिक्कत क्या आती है कि यदि काउंटर, लाइफ स्टील और क्रिट है मेरे पास, है ना, तो अब इसमें ज़्यादा है, मान लीजिए उसके पास इसका रेजिस्टेंस अच्छा है
है ना। मेरा काउंटर मैंने बढ़ा रखा है, लाइफ स्टील बढ़ा रखा है। मान लीजिए जो जिस मॉन्स्टर को हम मारने जा रहे हैं उसके पास इसका रेजिस्टेंस अच्छा है, तो वो क्या करेगा, हमारे इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, बहुत हद तक कैंसिल कर देगा, और उसके इफेक्ट जो हैं वो हम पर काम करेंगे। स्टन और कॉम्बो, है ना, हमने भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा रखा है, बट उतना नहीं बढ़ा रखा क्योंकि उसने तो बहुत हाई कर रखा है। तो उसमें क्या होगा, वो हमको ईजिली मार देगा। अब यदि मुझे उसे मारना है तो मुझे क्या स्ट्रैटेजी लेनी है, इस तरीके की स्ट्रैटेजी लेनी है कि आपने जो इफेक्ट बढ़ा रखे हैं तो उनको अच्छा खासा बढ़ाइए, और उसी के साथ में उसी के रेजिस्टेंस भी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे आपको ये फ़र्क पड़ने वाला है कि जो इफेक्ट आपने बढ़ा रखे हैं आप उससे उसको मार रहे हैं, और वही आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ा हुआ है। तो मतलब यदि वो उसी इफेक्ट से यदि आपको मार रहा है तो आप उसको रेजिस्ट भी कर पा रहे हैं उसके उन इफेक्ट्स को, तो दैट मीन्स आप उस पर कंप्लीटली वार कर पा रहे हैं उन तीनों इफेक्ट्स के जरिए। बात समझ में आई आपको? तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को माइंड में रखकर आप जो है अपने बारे में सोच सकते हैं कि आपको किस तरीके से उसको डिज़ाइन करना है आपकी स्ट्रैटेजी को। अब मेरी दूसरी स्ट्रैटेजी जो है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ। इसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि जो है मैंने बहुत सारे जो एलिट चैलेंज भी जो क्रॉस किए हैं तो उसमें मैंने ये देखा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम वही इफेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा काम करें तभी जो है हम उसको मार पाएंगे। हमारे पास कुछ अच्छे इफेक्ट्स हैं और हम उसका रेजिस्टेंस जो है सोच समझ के यदि कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम उसको मार पाते हैं। अब इनके बारे में आप देखोगे तो आप ध्यान देना कि जैसे हमने आपको बताया कि स्टन और ईवा, है ना। अब स्टन और ईवा में से इन्होंने ईवा को जो है अच्छा खासा बढ़ा रखा है, स्टन 0 है तो चलता है क्योंकि वो लगभग सेम है। ठीक है, अब कॉम्बो और काउंटर में आप देखो कंपैरेटिवली आप देखोगे कि काउंटर बढ़ा हुआ है और कॉम्बो को थोड़ा कम कर रखा है, मतलब इन दोनों का भी बैलेंस है ना। और इन दोनों का यदि हम देखें एक्यूमुलेशन देखें तो अच्छा खासा है। कॉम्बो और काउंटर का जो यदि मेल मिल जाता है तो वो बहुत सॉलिड हो जाता है। गॉट इट? तो ये चीज़ है। उसके बाद आप लाइफ स्टील और क्रिट में देखो तो इन्होंने लाइफ स्टील को बढ़ा रखा है कंपैरेटिवली क्रिट से, है ना। तो इस तरीके से भी जो है आप मैनेजमेंट कर सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 इफेक्ट जो है दूसरे 3 इफेक्ट से लगभग मेल जोल खाते हुए हैं, तो आप उनमें से एक इफेक्ट को बढ़ा लीजिए, 3 इफेक्ट आपके पास हो जाएंगे। और या तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसका रेजिस्टेंस ही जो है बहुत हाई कर लीजिए, और यदि वो आपका पॉसिबल नहीं है तो आपको ये करना है कि जैसे मान लीजिए आपने स्टन 0 किया हुआ है, गॉट इट, तो आपको क्या करना है कि यदि आपने स्टन 0 किया है तो आपका स्टन का रेजिस्टेंस आप अच्छा कर लो, है ना, ताकि यदि आपका स्टन 0 है, आपका स्टन नहीं भी काम कर रहा है तो भी यदि सामने वाला स्टन आपको दे रहा है तो आपका रेजिस्टेंस अच्छा होगा तो आप उसके स्टन को रोक पाओगे। गॉट इट? ये दूसरी स्ट्रैटेजी है हमारी। ठीक है, और अब वैसे ही वही चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं दूसरे इफेक्ट्स पे कि यदि आपका कॉम्बो ज़्यादा है ना, आपका कॉम्बो इफेक्ट ज़्यादा है, या आपका जैसे आप देख रहे हो कि इनका ईवा इफेक्ट ज़्यादा है तो ईवा का रेजिस्टेंस जो है आपका कम हो जाएगा तो भी चलेगा। तो इस तरीके से 2 स्ट्रैटेजीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि या तो आपने जो इफेक्ट्स बढ़ा रखे हैं उन्हीं का आप रेजिस्टेंस बहुत हाई कर लीजिए तो बाकी जो है आपके वो बैलेंस हो जाएंगे। गॉट इट? क्योंकि वो 3 इफेक्ट जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा सॉलिड काम करेंगे और उन 3 इफेक्ट्स का सामने वाले के पास कोई जोड़ नहीं रहेगा, तोड़ नहीं रहेगा। गॉट इट? और इसके साथ में या तो आप दूसरी स्ट्रैटेजी ये ले सकते हैं कि आप कोई इफेक्ट बढ़ा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जो कॉम्बिनेशन हैं, पेयर कॉम्बिनेशन हैं, स्टन, ईवा और कॉम्बो काउंटर और क्रिट लाइफ स्टील, तो इन 6 में से 3-3 वाले जो कॉम्बिनेशन है वो आप अच्छे खासे बढ़ा सकते हैं, और जो बढ़ा रहे हैं उनका रेजिस्टेंस जो है आप कम रख सकते हैं, और बाकी 3 जो नहीं बढ़ाए हैं आपने उनका रेजिस्टेंस आप हाई रख सकते हैं। तो इस तरीके से भी जो है आप मैनेज कर सकते हैं, है ना। अब वो मैनेजमेंट होता कैसे है? वो मैनेजमेंट होता ही ऐसा है कि जब आपके पास कोई इफेक्ट आ रहा है, गॉट इट, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप देख सकते हो कि जैसे हम लोग जब करते हैं ट्रेनिंग, है ना, तो अब ट्रेन करने में आप देख रहे हो कि ये आया मेरे पास, है ना, नया इक्विपमेंट है, और आप देख रहे हो कि यहाँ ये SR वाला है या HR वाला है, बट जो है लेवल का जो है अच्छा खासा फ़र्क है। और ये जो है हमारा अटैक भी बढ़ा रहा है, साथ में आप देख रहे हो हमारा जो है DF भी बढ़ रहा है, HP भी बढ़ रहा है, डिफेंस SPD सब बढ़ रहे हैं। गॉट इट? और उसके साथ में आपको क्या चीज़ पर ध्यान देना है, अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ जो है काउंटर इफेक्ट मिल रहा है और स्टन रेजिस्टेंस मिल रहा है। यहाँ मेरे पास यदि मैं इसको ये वाला जो है इसको रिप्लेस करती हूँ तो क्या क्या होगा, स्टन चला जाएगा, मेरा स्टन था और क्रिट रेजिस्टेंस था। अब यदि मुझे इस पर ध्यान देना है, मान लीजिए अब मैं इफेक्ट पर ध्यान दे रही हूँ, तो अभी मैं बैक चलती हूँ और मैं दिखाती हूँ अपना, है ना। तो आप ध्यान दो यहाँ कि हमें क्या मिल रहा है, काउंटर मिल रहा है। आप देख रहे हो मेरा काउंटर कम है ना, काउंटर कम है और स्टन रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो बढ़ जाएंगी। अब कम क्या हो रहा है, मेरा क्रिट कम हो जाएगा, उससे क्रिट कम हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे डिसाइड करनी है कि भाई यदि मुझे सिर्फ इस पे बेस काम करना है कि मुझे कौन सा इफेक्ट चाहिए, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्लेसमेंट नहीं करना होगा, मुझे उसको सेल करना होगा। हाल फिलहाल जो है देखिए, हमको इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपका कितना अटैक बढ़ रहा है। आप देख रहे हो कि इसमें जो है हमारा डिफेंस भी बढ़ रहा है, HP भी बढ़ रहा है, मतलब सब चीज़ें बढ़ रही हैं, है ना। और ये जो है हमारा अटैक जो है इतना बढ़ा देगा, तो अटैक बढ़ना भी जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो कोई भी चीज़ आप रिप्लेस
रिप्लेस कर रहे हो तो पहली बात एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आप ध्यान देना कि आपका उससे अटैक बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। कई बार आपको ऐसे इक्विपमेंट भी मिल जाएंगे जिसमें आपका अटैक जो है आपको नहीं बढ़ रहा होगा, बट आपको जो है ये जो इफेक्ट्स चाहिए वो आपको वो वाले मिल जाएंगे जो आपको चाहिए। ठीक है, तो आप कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आपका अटैक जो है वो कम हो रहा है। अटैक कम कर लेंगे तो वो आपका बहुत बड़ा नुकसान है ना। तो अटैक हमेशा आपको बढ़ा हुआ मिलना चाहिए, भले ही इतना ना बड़ा मिले, कम मिले, है ना, बट अटैक हमेशा बढ़ा हुआ मिलना चाहिए। फिर आप डिसाइड कर सकते हो इसको देखकर कि आपको इसको लेना है या इसको सेल कर देना है। गॉट इट? तो होप आप मेरी बात समझ गए होगे। अभी फिलहाल मैं इसको जो है रिप्लेस कर लेती हूँ क्योंकि अच्छा खासा अटैक मिल रहा है और मुझे अभी फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि स्टन कम होकर काउंटर हो रहा है, तो मैं इसको रिप्लेस कर लेती हूँ। गॉट इट? तो आप ये चीज़ समझ गए होगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं तो उसमें आप पहले सोचिए समझिए कि आप कौन सा जो इक्विपमेंट ले रहे हैं उससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, और आप इस चीज़ पर नज़र रखिए कि आपके जो इफ़ेक्ट्स आपने ले रखे हैं तो उसमें आप क्या चाहते हैं कि कौन सी चीज़ बढ़े और कौन सी चीज़ घटे। तो वो यदि आप माइंड में रख के और उसको लिख के रखेंगे तो आपके पास कोई भी नया जब इक्विपमेंट आता है तो सबसे पहले चेक कीजिए कि उससे आपका अटैक पावर बढ़ रहा है या नहीं। अटैक पावर बढ़ रहा हो तो ही आप उसको रिप्लेसमेंट में रखिए, अदरवाइज उसको सेल ही कीजिए। अटैक पावर को अपना कम मत कीजिएगा, अदरवाइज जो ये आपका दिख रहा है आपको, ये जो है आपका रिड्यूस होता चला जाएगा, है ना। ये जो आपका अटैक पावर है वो रिड्यूस, दैट इज कॉम्बैट पावर जो है हमारा रिड्यूस होता चला जाएगा। तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो है आप डुएल्स भी हारेंगे, है ना। चाहे वो एलाइट चैलेंज हो चाहे क्वेस्ट हो, हर चीज़ में जो है आपका अटैक पावर, आपका कॉम्बैट पावर जो है बहुत मायने रखता है। फिर डमी लेवल, है ना, हमारा कैरेक्टर लेवल, तो ये सब चीज़ें जो है मेंटेन करके चलिए। और होपफुली आप जो ये चीज़ें मैंने आपको समझाई इफेक्ट के बारे में, वो चीज़ें आपको समझ में आई होगी। स्ट्रैटेजी डेफिनेटली आपको खुद को ही प्लान करनी है क्योंकि सारे इफेक्ट जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि कोई भी किसी से कम हो, सभी जो है अपने आप में वैल्यू रखते हैं। और जैसा मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताया, उन कॉम्बिनेशन पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए और उस हिसाब से भी जो है आप अपना स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हैं। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।